श्री जानकी जी की मुख दिखाई में कैकेयी माता ने कनक भवन दिया। सुमित्रा अम्बा ने अत्यंत बहुमूल्य आभूषण वस्त्र आदि दिए। कौशल्या जी ने बहुत, माता जानकी जी, माता मांडवी जी, माता उर्मिला जी, माता श्रुति कीर्ति जी, चारों माताएं बैठी और अब मुख दिखाई, श्री जानकी जी की मुख दिखाई के लिए सब इकट्ठे हुए। एक भक्त कवि ने लिखा, खोल मुख दुल्ही को ननद ले नगीच बैठी, और देखवे को जुवतन की जुरी जूथ बीसा है। आए बाएं दाएं होए सन्मुख निहाने, सब पर निज मुख दीसा, ना बहू को मुख दीसा है। ग्वाल कवि आपस में अचंभो सो मान कहें, काको यह तिलिस्मात काको बकसीसा है। बार बार हेरे किंतु निर्णय कर सकत नाही, सीसा की बहू है कि बहू को बनो सीसा है। ये बहू है कि शीशा है, अपना मुख देखता है। श्री जानकी जी की मुख दिखाई में कैकेयी माता ने कनक भवन दिया। सुमित्रा अम्बा ने अत्यंत बहुमूल्य आभूषण वस्त्र आदि दिए। कौशल्या जी ने बहुत सुंदर हीरों का हार बनवाया था। पर जब जनक नरेंद्र श्री जानकी जी का मुख देखा तो हीरों का हार देने की हिम्मत नहीं हुई, छिपा लिया। इस सुंदरता के आगे क्या वो हीरों का हार। पर लोग तो देखने के लिए बैठे थे। सबने कहा कि माता जी आप क्या दे रही हैं, बहू को मुख दिखाई, आप क्या दे रही हैं। अब कौशल्या जी बड़े असमंजस में कि दूं कैसे, और नहीं दूं तो इनको उत्तर कैसे दूं। श्री कौशल्या माता को एक उपाय सूझा। पास में ही खड़े राम जी को बुलाया, राम मां आज्ञा इधर आओ। और राम जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कौशल्या माता राम जी का हाथ श्री जानकी जी के हाथ में देते हुए बोली, बहू तुम्हारी मुख दिखाई में अपने नीलमणि श्री राम को तुम्हें समर्पित करती। इतना सुंदर आयोजन। वशिष्ठ जी से बार बार दशरथ जी कहते हैं कि महाराज सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, लेकिन नेग भी स्वीकार कर ले। वशिष्ठ जी ने नेग मांग लिया। नेग मांग मुनि नायक लीना। पर समस्या यह है कि नेग कौन सा मांगा, वहां वर्णन नहीं है कि नेग में यह दिया गया। श्री तुलसीदास जी बोले चिंता मत करो, जिसे जो नेग में मिला होगा वह सामान लेकर ही तो वो घर जाएंगे। तो वशिष्ठ जी को जो मिला होगा वो घर लेकर जाएंगे। जब वशिष्ठ जी घर जाने लगे तो श्री तुलसीदास जी कहते क्या लेकर गए, तो वर्णन है, उरोधरी राम ही सीय समेता, हर सिकीन गुरु गवन निकेता। श्री सीताराम जी को हृदय में रखकर वशिष्ठ जी घर गए, यही नेग मांग लिया, ये दो चंद बसो उर मेरे, दशरथ सुत अरु जनक नंदनी, अरुण कमल कर कमल न फेरे। सीताराम जी को हृदय में बसाकर विदा हुए। विश्वामित्र जी नित्य चलना चाहते हैं, यद्यपि कार्यक्रम वो तो हो गया, सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, पर विश्वामित्र जी नित्य चलना चाहते हैं। महाराज दशरथ के प्रेम से रुक जाते हैं। एक दिन चलने लगे तो दशरथ जी ने कहा कि हम पर कृपा करते रहना, इन बालकों पर भी कृपा करते रहना, बालक जाने कर वनित नहीं हो। विश्वामित्र जी विदा हुए, राम जी पहुंचाने गए बड़ी दूर तक, फिर लौटने लगे। राम जी आशीर्वाद पाकर लौटे। विश्वामित्र जी अकेले जा रहे हैं। किसी ने कहा एक दिन तो राम जी लक्ष्मण जी को लेकर गए थे, आज अकेले। विश्वामित्र जी ने कहा आज भी अकेले नहीं जा रहा हूं। क्या लेकर जा रहे हो साथ? विश्वामित्र जी ने कहा राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाह आनंद, जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। आज राम जी के रूप को लेकर जा रहा हूं।
राम जी की उन लीलाओं का चिंतन करते हुए जा रहा हूं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का गुणानुवाद गाया। और बालकांड की कथा विश्राम ले रही है, तो कथा के विश्राम में प्रसाद दिया जाता है। तुलसीदास जी बोले, बालकांड के विश्राम पर प्रसाद यही है, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि, तिन कहाँ सदा उछाह मंगलाय तन राम जसो। जो श्री सीताराम जी के विवाह की लीला को भाव के साथ गाएंगे, उनके जीवन में सदा उत्साह बना रहेगा। भगवान का यश मंगल की सृष्टि करने वाला है। अब आगे की कथा कहते हैं, आनंद ही आनंद जब ते राम ब्याहि घर आए, घर घर उत्सव। घर घर में उत्सव, आनंद, मंगल, बधैया, यही अयोध्या का आनंद है। आए राम ब्याहि घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते।